नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब नाम से ही समझो पॉलिटिकल, यानी यहाँ पर हम पॉलिटिकल जो टर्म्स हो गई है ना, पॉलिटिकल टर्म्स हो गई और जो आइडियोलॉजीज हो गई, जो कॉन्सेप्ट हो गए, उनके हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। किसके अंदर करने वाले हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। समझ में आ गया? अब इसको रीड करते हैं। सो यहाँ पर क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो वही क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आइडियाज और जो कॉन्सेप्ट हो गए रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो उनकी सिस्टमैटिक स्टडी किसके अंदर होती है? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होती है। समझ में आ गया? अब साथ ही साथ यहाँ पर ये दे रखा है कि यहाँ पर इस पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का एम क्या है ना? कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है ना? तो लाइकवाइज इसको पढ़ने के पीछे का हमारा मोटिव क्या है? सो ये क्या करता है? बेसिकली हमें सिखाता है क्या करना? क्रिटिकल थिंकिंग करना अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, है ना? और साथ-साथ उन जो करंट इवेंट हमारे आस-पास हो रहे हैं, तो उनको इवैल्यूएट करना भी हमें कौन सिखाता है? पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि अगर हमारे पास हमें क्या होगा? सही-गलत का नॉलेज होगा, जो भी हमारे आस-पास जो चीज़ें हो रही है पॉलिटिकल चीज़ से, अगर हम उसका नॉलेज होगा ना, तभी हम बता पाएँगे कि ये सही है या गलत है ना? अगर नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएँगे, है ना? तो वो सही है या गलत है, या बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है क्या, तो उसके बारे में एक समझ या अंडरस्टैंडिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर कौन देता है? पॉलिटिकल थ्योरी। समझ में आ गया? यानी क्या कहता है? हमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गया और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए उनके बारे में नॉलेज देता है, और साथ ही साथ जो करंट इवेंट हो गए उनको इवेल्युएट करना भी हमें सिखाता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब फटाफट से इन ब्रीफ यहाँ पे इसके एरियाज देख लेते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी वगैरह वगैरह। साथ ही साथ पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, स्पेशली द प्रोमिनेंट वन, है ना? वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, तो बेसिकली उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर पॉलिटिकल थ्योरी, है ना? यानी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई, है ना? जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, यानी कुल मिला के हम जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो एग्जिस्टिंग वंस, उनके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं अंडर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। और साथ ही साथ यहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट नेचर ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट है ना वो होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके चलते स्टेट बनता है, और स्टेट के क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस है, उनके हम बेसिकली यहाँ पर उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हो गए, है ना, जो यहाँ पर वर्क करते हैं, तो उन सभी के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं अंडर पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ बात करेंगे यहाँ पर पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी पहले हमने पॉलिटिक्स का देखा था ना, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, अब वो प्रैक्टिस में कैसे ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी होती है अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, है ना? यहाँ पर क्या हो गया? हमने क्या कर ली? स्टडी कर ली पॉलिटिकल आइडियाज की, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम, है ना? अब इसको पढ़ने के बाद हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है, या हम उसको पढ़ने के बाद कैसे क्या उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें हेल्प करता है इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। हमने इसको पढ़ लिया, तो इससे पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करता है?